हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सी-टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीडीपी के। तो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए उसका PYQ क्वेश्चन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं 2011 से लेकर आपको 2024 तक सभी क्वेश्चन पेपर कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पे नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। चाहे CTP की हो चाहे SST की हो, आपको सभी कराने वाले हैं, दोनों सब्जेक्ट। तो चैनल पे जो लोग नए होंगे वह ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी टेट की भी क्लासेस चल रही हैं, SST की CTP की दोनों लेकर आने वाले हैं बहुत जल्दी। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक को किसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानना चाहिए, वह हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता को। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, जिससे एक शिक्षक किसी भी परिस्थितियों में किसी भी छात्र या छात्रा की सहजता से समस्याओं का समाधान कर सके। तो याद रखिएगा, इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं, सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर तरीका होगा, तो बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तो इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो वह अवस्था कौन सी होती है। तो वह हो जाएगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी, जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। इस अवस्था का प्रसार होता है 7 से 11 वर्ष का होता है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है और मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार बच्चे में इस अवस्था में प्रमुख 5 लक्षण होते हैं। पहला है, संरक्षण करना सीख जाता है। दूसरा, संख्या बोध करना सीख जाता है। और तीसरा है क्रमानुसार। बच्चा किसी भी चीज़ को क्रम से करना सीख जाता है। और चौथा हो जाएगा वर्गीकरण और पांचवा हो जाएगा पारस्परिक संबंध की क्षमता। तो यह सभी का विकास बच्चे में हो जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो याद रखिएगा, इसका जो थर्ड ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन का मानचित्रण संबंधित है। तो मन का मानचित्रण किससे संबंधित हो जाएगा, वह हो जाएगा मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से हो जाएगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। मन का मानचित्रण का अर्थ है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। अतः अर्थानुसार किसी कार्य को करने से पहले उसकी रूपरेखा मन में बना लेनी चाहिए। तो यह मन का मानचित्रण से संबंधित हो जाएगा। इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों सीखने संबंधित समस्याओं संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा हो जाएगा। तो वह हो जाएगा यहाँ पे क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका होता है
अगर किसी बच्चों को कुछ समझना है तो उसके लिए एक नहीं बल्कि कई उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जिससे बच्चे समझ सके। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो कौन सा बच्चों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? वह हो जाएगा प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रत्येक शिक्षार्थी में अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराने से ही शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है? तो पियाजे की किस अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक रूप से चिंतन करना प्रारंभ कर देता है? वह हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो होती है 12 वर्ष के ऊपर की होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष के ऊपर औपचारिक संक्रिया की अवस्था संज्ञान विषय की अंतिम अवस्था है। यह पियाजे ने 4 स्टेज बताया है, उसकी चौथी सबसे अंतिम अवस्था हो जाएगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। यह 11 वर्ष के बाद होती है। यह मूल रूप से यह अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था है, अर्थात इस अवस्था का बालक अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं के विचारों के संबंध में विचार करने में समर्थ हो जाता है। बालक उद्दीपकों की अनुपस्थिति में भी उनकी विशेषताओं, उपयोगिताओं एवं अन्य बिंदुओं के बारे में सोच सकता है। बालक के विचार परिपक्व हो जाते हैं। इस अवस्था में बच्चे खुद पे विचार करना शुरू कर देते हैं और किसी भी चीज़ को जैसे अमूर्त रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि? तो सीखना समृद्ध कब हो सकता है? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करके शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं। तो यही आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि शिक्षक वास्तविक दुनिया से उदाहरणों में कक्षा में लाएं जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करके सीखें, उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं। क्योंकि शिक्षार्थी वास्तविक दुनिया उदाहरणों को निरंतर देखते हैं तथा सुनते हैं, इसलिए अगर शिक्षक वास्तविक दुनिया के उदाहरणों में कक्षा में लाएगा और समझाएंगे तो शिक्षार्थी समझने में सरलता होगी। तो ये आपका राइट आंसर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन सिखाने की प्रक्रिया की विशेष नहीं मानना चाहिए? तो कौन से कथन को सिखाने की प्रक्रिया की विशेषता को नहीं मानना चाहिए, नहीं पूछा है? वह हो जाएगा शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो गलत पूछा है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखने की प्रक्रिया विशेषता नहीं माननी चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर किसी शिक्षार्थी में सीखने की प्रवृत्ति है और उसे शिक्षार्थियों के शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने ज्ञान को कहीं भी किसी भी अध्यापक की सहायता से सीख सकता है। ये सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चा अगर सीखना चाहेगा वह कहीं भी सीख लेगा और एकमात्र ऐसा स्थान नहीं होना चाहिए जिसमें बच्चा वहीं पर सीखे ही सीखे। इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी है तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, दृष्टिबाधित
के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के साथ कोई विशेष व्यवहार ना करके बल्कि उसके साथ कक्षा में श्रव्य सीडी के माध्यम से उसे सिखाने की सहायता उपलब्ध करानी चाहिए तथा उसके साथ भी एक समान व्यवहार करना चाहिए जैसे कि और भी बच्चों को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो नहीं पूछा है। तो कौन से बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो वह हो जाएगा शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ये हो जाएगा जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं हो जाएगा, वह सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकलना एक शारीरिक आवश्यकता है, ना कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो वह कौन सा स्थान हो जाएगा जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से उसे परिभाषित किया जा सकता है, उसे समझा जा सकता है? वह हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण के द्वारा ही बच्चे के संज्ञानात्मक अर्थात ज्ञान से संबंधी विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण एक ही ऐसा स्थान है जहां उस शिक्षार्थियों को ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं, उनकी समस्या का निदान किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? तो किसे एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? वह हो जाएगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है, क्योंकि अभिप्रेरक किसी भी व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। छात्र अपने अधिगम संबंधी लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकता है यदि वह अप्रेरित है। अध्यापक छात्रों के पूर्व अनुभव तथा विशेषकर रुचियों को प्रयोग में लाकर अधिगम के लिए अप्रेरित कर सकता है। तो ये आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो कौन सा एक बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है इसमें हो जाएगा? तो वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता हो। तो ये आपका राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वे बच्चे जो किसी भी लंबे प्रश्न के उत्तर को समझने की जगह उसे रटने की क्षमता रखते हैं। रटने से छात्र उसे हल करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन क्या होता है वे समझ नहीं पाते हैं, तो वो खाली रटते ही हैं, जिससे उसे आगे के प्रश्नों में समस्या होती है। अतः रटना बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है। तो रटना एक बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, बल्कि रटने की बजाय समझने पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह श्रेय डैश को जाता है। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ को सृजन करते हैं, यह श्रेय किसको जाता है? तो बताएगा कि यह हो जाएगा पियाजे को जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह श्रेय पियाजे को जाता है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आगे के 15 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगा। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।